हाँ जी स्टूडेंट्स, तो बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर, बीकॉम ऑनर्स सेकेंड ईयर का कॉर्पोरेट लॉ का जो असाइनमेंट है उसको डिस्कस करते हैं। ठीक, चेक कर लिया आपने? आप पहले सबसे पहले ये कोड चेक कर लेना, उसके बाद में बात करते हैं। कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, कोई भी दो क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो सबसे पहला ही क्वेश्चन पे आ जाते हैं जी, राइट शॉर्ट नोट लिखने हैं। ठीक, सबसे पहले जी चार दे रखे हैं और चारों पे लिखने हैं। परपेचुअल सक्सेशन पे लिखना है डायरेक्टर एज एन एजेंट के रूप में वन मैन कंपनी या ओपीसी की बात कर रहा है, यहाँ पे वन पर्सन कंपनी की बात कर रहा है। एंड राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिपोजिटरीज। तो बात करते हैं जी, सबसे पहले आगे जी परपेचुअल सक्सेशन पे। ठीक है, लिखना स्टार्ट कर दीजिए, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिखना हो बाद में लिखिएगा। ठीक है जी, ये पहला पेज जो है, मतलब सेकंड पेज, ये आपने स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए जी, नेक्स्ट थर्ड पेज पे चलते हैं। डायरेक्टर एज एन एजेंट, तो सबसे पहला था परपेचुअल सक्सेशन का, दूसरा मैं बात कर रहा हूं जी डायरेक्टर एज एजेंट। ठीक है जी, तो ये भी हो गया जी। टू बी, तीसरा है जी वन मैन कंपनी या ओपीसी की बात कर रहा है, वन पर्सन कंपनी। साइलेंट फीचर ऑफ वन पर्सन कंपनी, वन मैन कंपनी बोल दो, वन पर्सन कंपनी बोल दो, एक ही बात है। बीच में मैंने डिफरेंस भी दिया है जी, डिफरेंस बिटवीन कॉन्सेप्ट ऑफ ओपीसी एंड सोल प्रोप्राइटरशिप में क्या डिफरेंस होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत बड़ा तो आंसर करना पड़ेगा अपने को। इसने राइट शॉर्ट नोट पूछा था ओपीसी पे, तो ओपीसी में जो भी कंटेंट हम उसके बारे में लिख सकते हैं इसमें। तो ये जी ओपीसी का यहाँ पे आंसर कंप्लीट हो गया, वन पर्सन कंपनी का। इम्पैक्ट ऑफ ओपीसी ऑन इंडियन एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है जी, ये यहाँ पे इसका आंसर कंप्लीट हो गया, ये देख सकते हैं यहाँ पे वन पर्सन वन मैन कंपनी का आंसर कंप्लीट हो गया। टू बी हमने कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, टू सी पे, सॉरी वन सी पे चलते हैं। ये फिर से देख लेते हैं, वन डी ही है। ठीक है, क्योंकि वन ए था आपका परपेचुअल सक्सेशन था, ये हमने किया। दूसरा था जी डायरेक्टर एज एन एजेंट, इसके भी स्क्रीनशॉट आप ले चुके हैं। नेक्स्ट था जी आपका ओपीसी वन पर्सन कंपनी वन मैन कंपनी। ठीक है जी, वन डी की बात करनी है अपने को, वन डी को डिस्कस करते हैं। तो ये आ गया जी, मैं वन डी पे आ गया, राइट्स एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिपॉजिटरीज। तो अपने को बताना है जी राइट्स एंड ऑब्लिगेशन बताने हैं डिपॉजिटरीज। ठीक है जी, 4 5 6 7 आपको विजिबल हो रहे हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद ये 8 तक ले लीजिए। चलते हैं नेक्स्ट पेज पे।
ठीक है, ये हो गई जी राइट एंड ऑब्लिगेशन, राइट एंड ऑब्लिगेशन ऑफ डिपॉजिटरी। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन अपना हो गया। फर्स्ट के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता हूँ जी। नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने थर्ड क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है। ठीक, डॉक्ट्रिन ऑफ अल्ट्रा वायर्स विद रेलिवेंट केस लो, ये समझाना था ए क्वेश्चन। तो ये आगे जी हम ए क्वेश्चन पे आगे, थर्ड का ए पार्ट पे आ गए। ठीक है जी, तो पेज नंबर 9 भी हमारा हो गया, मतलब इस क्वेश्चन का फर्स्ट पेज हमारा यहाँ तक हो गया। उसके बाद अगले पेज पे आया मैं। नेक्स्ट हेडिंग है जी इफेक्ट ऑफ अल्ट्रा वायर्स ट्रांजेक्शन। ठीक है, तो ये आपका जी 3 का ए पार्ट हमारा कंप्लीट हो गया। आते हैं 3 के बी पार्ट पे आते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर, और दोनों में डिफरेंस भी बताना है। तो सबसे पहले बताएंगे जी फोरफीचर ऑफ शेयर क्या होता है। फोरफीचर ऑफ शेयर बताने के बाद में फिर हम हेडिंग डालेंगे सरेंडर ऑफ शेयर क्या होता है। ठीक है जी, ये बताने के बाद फिर दोनों में पहले उसको पूरा लिख देंगे सरेंडर ऑफ शेयर के बारे में, फिर दोनों में डिफरेंस बता देंगे जी, डिफरेंस बिटवीन फोरफीचर ऑफ शेयर एंड सरेंडर ऑफ शेयर, ये हेडिंग लिख के और टेबल फॉर्मेट में ये डिफरेंस लिख देंगे। ठीक है जी, ये टोटल 5 डिफरेंस है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कर लीजिएगा इसको। नेक्स्ट पे चलते हैं जी। नेक्स्ट है आपका लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट बिल, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कि केस लो लिख देंगे, लीजिए स्क्रीनशॉट लीजिए इसका भी। जितना भी मैंने भी अंडरलाइन कर रखा, आप लोग भी प्रॉपर अंडरलाइन करके दिखाइएगा असाइनमेंट में। ये जितने भी पॉइंट हमने डिस्कस किए सारे सारे स्टैट्यूटरी एक्सेप्शन है। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। चलिए जी नेक्स्ट पे चलते हैं। 3 का डी पार्ट, ट्रांसफर ऑफ शेयर एंड ट्रांसमिशन ऑफ शेयर में क्या डिफरेंस है। तो मैंने पहले ट्रांसफर ऑफ शेयर को एक्सप्लेन कर दिया। ट्रांसफर ऑफ शेयर को एक्सप्लेन करने के बाद नेक्स्ट हमने डेफिनेशन लिखी थी, ट्रांसमिशन ऑफ शेयर क्या होता है। जब भी डिफरेंस पूछा जाए दो चीजों के बारे में तो पहले उनकी डेफिनेशन जरूर लिखनी होती है। उसके बाद में सेम वही डेफिनेशन आप एक डिफरेंस में भी लिख सकते हैं। तो डिफरेंस कर दिया जी हमने। ठीक है जी, तो ये आपका यहाँ पे ये असाइनमेंट भी आपका कंप्लीट हो गया।